आज मैं इस ब्यूटीफुल गैदर ड्रेस को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने डिजिटली इलस्ट्रेट करने वाली हूँ और मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगी कि इसके फोल्ड्स, फैब्रिक और शेडिंग एक साथ हम उसको कैसे क्लब कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर दोस्त जो अभी अभी इलस्ट्रेशन बनाना शुरू कर रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं कि कैसे हम आइडलाइज करें किसी भी रेफरेंस इमेज को देख करके ड्रॉ कर। तो कौन कौन से पॉइंटर्स होते हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करना होता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ। ये आज का रेफरेंस इमेज है। किसी भी रेफरेंस इमेज को जब आप देखते हो तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं करना, इलस्ट्रेट करना स्टार्ट नहीं कर देना। यू हैव टू फर्स्ट ऑब्जर्व द ओवरऑल लुक ऑफ दैट गारमेंट, तभी आप समझ पाओगे कि आप उसको कैसे ब्रेक करते हो इन अ इलस्ट्रेशन फॉर्म। रेफरेंस का गारमेंट का सिलुएट क्या है, इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे इस गारमेंट का सिलुएट क्या है। इसका शोल्डर लाइन को चेक करेंगे हम, हाउ ब्रॉड इट इज और शोल्डर से कितना एक्सटेंड हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। देन यू हैव टू कम ऑन द वेस्ट लाइन। इसका वेस्ट क्या बॉडी से हग्ड है या लूज फिट है वो देखोगे आप। उसके बाद उसका जो हिप सेक्शन है वो कितना वाइड है, कितना नैरो है, यू हैव टू पॉइंट आउट दिस। उसके बाद यू हैव टू ऑब्जर्व द ओवरऑल लेंथ ऑफ दिस गारमेंट। दिस इज मिड लेंथ, नी लेंथ से काफ लेंथ के बीच में। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द गारमेंट। तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि जो उसका सिलुएट है दैट इज आवर ग्लास। इस स्ट्रक्चर से हमें पता चला। कैसे पता चला, अगर आप इसमें इसको कनेक्ट करोगे इन पॉइंट्स को, देन यू विल गेट टू नो कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो लाइक दिस। इससे यू विल गेट कि क्या आपको यहाँ पे शेप मिल रहा है एग्जैक्टली लाइक दिस। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंटर मिल गया है जो कि है आवर ग्लास। नेक्स्ट थिंग इज, जैसे कि मैंने बताया, इसकी लेंथ। सो द लेंथ इज मिड लेंथ, तो हम इसको मिडी लेंथ कह सकते हैं। लाइक इसका काफ एरिया तक जो ड्रेस का ओवरऑल लेंथ है वो काफ लेंथ तक ही है। इसका जो फिट है ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा लूज है। शोल्डर एरिया है दैट इज मोर ऑन द लूजर साइड एंड आप बोल सकते हो वेस्ट इज मोर ऑन द फिटर साइड। तो अपर बॉडी ऑलमोस्ट फिटेड एंड लोअर इज फ्लोई। तो इसका जो फिट होगा दैट इज अपर, मतलब कि वेस्ट तक तो फिटेड है दिस सेक्शन, एंड जो लोअर एरिया दैट इज फ्लेयर स्लैश फ्लोई भी कह सकते हो। तो दिस इज द फिट। अगर आप कलर की बात करोगे सो यहाँ पे अर्दी ब्राउन टोन कलर है, मोनोटोन कलर है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर एड ऑन नहीं किया गया है। सो दिस इज कलर स्कीम की बात कर रहे हैं तो मोनो कलर है इसमें, एंड जो कलर है दैट इज ऑन अर्दी साइड, अर्दी ब्राउन टोन। तो ये इस तरीके का कुछ हमें पॉइंटर्स मिल जाएंगे। ऑब्जर्व करने के बाद ही आप प्रोसीड करोगे। रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपको ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं कर देना है कि हमने रेफरेंस देखा और आपने पेपर लेकर के उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। यू हैव टू फर्स्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड दीस आर द पॉइंटर्स यू हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट। एटलीस्ट 30 सेकंड उसको देखो और ये सारी चीजें अपने माइंड में सेट कर दो। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट लर्न हाउ टू मेक क्रूकी। ये मैं 9.5 हेड के ऊपर इस क्रूकी को ड्रॉ किया है, क्योंकि अगर आप क्रूकी नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको प्रोपोर्शन, ड्रेस के प्रोपोर्शन का पता नहीं चल पाएगा। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द ग्रुप। मैंने पहले से ही इलस्ट्रेट करके रखा हुआ है, मेरे ग्रुप की टेम्पलेट्स है वो हमेशा रेडी रहते हैं। मैं जस्ट उसके ऊपर इलस्ट्रेट करना स्टार्ट करती हूँ, हेयर स्टाइल ड्रॉ करते। तो हम इसी क्रूकी के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। बिगिनर्स हो तो कभी भी डायरेक्टली ड्रेस से स्टार्ट नहीं करना, क्रूकी से स्टार्ट करना। अब हम इसके ऊपर प्रोसीड करते हैं, हम अपना ड्रेस को इलस्ट्रेट कर। ओके, सो मैंने अपनी रेफरेंस को यहाँ पे ले लिया है। जो भी आपका रेफरेंस है हमेशा अपने सामने रखे ही उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करो। इसको मैंने सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लाइक अपर पोर्शन, द वेस्ट लाइन, द नेक लाइन एंड द स्कर्ट पोर्शन। अब हम इसको ब्रेक करेंगे एंड उसके बाद स्लोली हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपर बॉडीज, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, चाहे वो फोटोशॉप है, डिजिटली आप बना रहे हो तो फोटोशॉप पे भी बनाते हो आप लोग, आपके पास आईपैड है, आपके पास एंड्रॉइड टैबलेट है, कोई सा भी टैबलेट है, आप टैबलेट और लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो भी आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसे एक टूल होता है दैट इज कॉल्ड द सिमेट्री टूल। आप उसको ऑन कर दो तो जो भी आप ड्रॉ करोगे वो आपका दोनों साइड ड्रॉ होगा। जैसे सिमेट्री, तो हम सिमेट्री पे ही काम करने वाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नेक लाइन है उसको ड्रॉ करोगे एंड रफली यू हैव टू स्केच ऑल द एलिमेंट्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं प्रोक्रिएट पे इस पेंसिल का यूज कर रही हूँ टू रफली स्केच माई इलस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रफली स्केच करने वाली हूँ जो भी मेरा नेक लाइन है। तो यहाँ पे राउंड नेक है कॉलर के साथ, अगर आप देखोगे सो दिस इज दी राउंड कॉलर नेक। तो मैं इसको यहाँ पे सेम इलस्ट्रेट करूंगी। एंड फ्रंट ओपनिंग है, शोल्डर एक्सटेंडेड है एंड कैप स्लीव के साथ है। आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना जरूरी है, तभी आप गारमेंट के कंस्ट्रक्शन पर भी ध्यान दोगे, क्योंकि आप फैशन डिजाइनर हो तो ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पे आप हर एक डिटेल्स को माइंड में रखते हुए ही ड्रॉ करने वाले हो। सो दिस इज रफ स्केच, तो इसको आप बहुत ही लूजली रफली भी बना सकते हो, कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप कॉपी करके कोई चीज को समझोगे नहीं वो कैसे बन रहा है, बॉडी पे कैसे फॉल हो रहा है, तब तक आप इमेजिनेशन के साथ क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज फर्स्ट प्रैक्टिस विद द रेफरेंसेस एंड देन ओनली गो विद द इमेजिनेशन। प्रोपोर्शंस को ऑब्जर्व करना जरूरी है। देन दिस इज मोर ऑन लाइक एक्सटेंडेड शोल्डर्स, द विड्थ ऑफ दिस एक्सटेंडेड स्लीव्स, क्योंकि यहाँ पे आपका हैंड आ रहा है तो कैसे वो राउंड अप होगा बॉडी पे उसको ऑब्जर्व करो। दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट एंड दिस इज द प्लकेट। एंड क्योंकि दिस इज ओपन तो ये मैं बाद में इसको एडजस्ट करने वाली हूँ। एंड ये जो एरिया है, जो गैदर्स है वो वेस्ट तक है, और दिस इज मोर ऑन स्ट्रेटर साइड, क्योंकि यहाँ गैदर्स है तो हल्का सा राउंड है लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फुलनेस है, क्योंकि यहाँ पे बर्स्ट है तो यहाँ पे फैब्रिक तो फोल्ड्स है वो कम क्रिएट हो रहे हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे फोल्ड्स कम क्रिएट हो रहे हैं एंड यहाँ पे योक के बाद वी हैव दी गैदर्स। तो हम इतना एरिया छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे प्लकेट है, गैदर्स ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे इस तरीके से कर्व्ड लाइन बना रही हूँ। नाउ जो गैदर्स है उनको आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हो, zigzag कर्व्ड लाइंस के साथ, एंड उसको ड्रैग करते हो सो दैट इट विल लुक्स लाइक कि हाँ यहाँ पे कुछ फोल्डिंग्स भी है लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इतने फोल्ड्स नहीं दिखेंगे, विल लुक फ्लैट। इसको हमें इस तरीके से दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। जब हम रेंडर करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। जो अपर पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये रफली अभी हमने ड्रॉ किया है एवरीथिंग, एंड देन कम्स टू दी नेक लाइन। होने के बाद हमारा
हमारे पास स्लीव्स भी अब रेंडर हो चुकी है। नाउ द वेस्ट पैनल, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो वेस्ट जो है इस तरीके से शेप्ड है हिप एरिया तक, तो हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। अगेन यहाँ पे प्लकेट है, तो लेंथ है वो पूरा ड्रैग करेगा, तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। और ये है हमारा, कैसे जज करोगे, जो आप आर्म्स है, जो हैंड्स है, वो वहाँ पे कहाँ तक लाई कर रहा है, जैसे कि ये यहाँ तक स्टॉप हो रहा है इसका एंडिंग, तो मैं यहाँ तक मार्किंग करूंगी एंड इसको मैं जो शेप है हमारे वेस्ट का उसके अकॉर्डिंग ही इस तरीके से ड्रॉ कर। अगर आप देखोगे तो एल्बो से थोड़ा ऊपर तक इसका यहाँ पे योक स्टार्ट हो रहा है एंड नाउ वी हैव टू कनेक्ट इट लाइक दिस। एंड यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, सो दिस इज दी सीन, तो इसको भी हम यहाँ पे रेप्लिकेट करें। नाउ द लास्ट थिंग इज द शेप ऑफ द स्कर्ट। दिस इज लाइक वेरी एविडेंट एंड क्लियर कि हमें जो शेप चाहिए वो है ये काफ का, तो हम यहाँ तक एक स्कर्ट का शेप क्रिएट करेंगे राउंड में एंड देन वी हैव टू कनेक्ट विद जो योक है उसको हिप से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज्यादा फ्लेयर नहीं है, नीचे की तरफ ब्रॉडनेस नहीं है, तो हम इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। गैदर्स है बट बहुत ज्यादा ए लाइन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कर्ट। अब स्कर्ट में बहुत सारे फोल्ड्स हैं, गैदर्स हैं, उनको भी हम प्लेस कर देंगे। ये जो योक वाला पार्ट है यहाँ पे गैदर्स है, जैसा कि मैंने कहा गैदर्स आपको इसी तरीके से जिगजैग लाइन करके ही ड्रॉ करना है। एंड देन जो बॉटम है उसमें यू कैन गिव दी फ्लेयर शेड। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो फोल्ड्स हैं इसी एंगल पे आप देखोगे तो वो कुछ इसी तरीके से दिखेगा, वो स्ट्रेट ऐसा एज नहीं। तो आपको ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है, कर्व्स लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे आपका जो स्कर्ट है वो एक रियलिस्टिक लुक क्रिएट करेगा लाइक दिस। एंड देन यू हैव टू कनेक्ट विद दीस गैदर्ड लाइंस। के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे शेडिंग करोगे, तो ये जो इफेक्ट है बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, ये हमने रफली इसको ड्रॉ कर लिया है। अभी यहाँ पे बिकॉज दिस इज ओपन तो हम इसको कुछ इसी तरीके से बनाए। इसका जो सिमेट्री है उसको ऑफ करेंगे, ये वाला जो साइड है इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, इसको सेंटर लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सी प्लकेट का सेंटर लाइन एंड जो प्लकेट का विड्थ है उसको हम मेंटेन करते हुए एंड सिमिलरली एंड जो हमें एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही है उनको हम कर देंगे इरेज। यहाँ पे देखोगे तो ये फोल्ड के अंदर चला गया है, तो इसको भी मैं हाइड करने वाली लाइक दिस। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा दिखाएंगे कि यहाँ पे फोल्ड्स आ गए हैं काफी सारे। ये अब हमें हमारा स्ट्रक्चर मिल चुका है। अब जो बटन्स हैं उनको भी हम प्लेस कर देते हैं लाइक दिस। तो ये हमारा रफ स्केच बन गया। अब हमें करनी है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का मतलब होता है जब आप फोल्ड्स वगैरह बना लेते हो, जो भी अपने आउटलाइंस जो है ड्रेस की तैयार कर ली है, उसके बाद आपको कलर फिल करना होता है। तो डिजिटल कलरिंग करना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जो भी हमारा कलर है उसको लेंगे, विच इज अर्दी ब्राउन कलर। जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसको मैं आउटलाइन करने वाली। तो यहाँ पे मैं जो ब्रश लूंगी वो मैं मोनो लाइन ब्रश लेने वाली हूँ यहाँ पे। इससे इजी हो जाएगा हमें कुछ भी ड्रॉ करना। और जो सिमेट्री है वो मैंने ऑन कर रखी है। हमें जो भी शेप है ड्रेस का उसको हमें फिल करने के लिए आउटलाइन करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे पूरे ड्रेस को आउटलाइन करके फिल कर। अब अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉप करूंगी कलर को तो फिल हो जाएगा। तो नाउ दिस इज माय बेस कलर। क्योंकि ये योक पार्ट अलग है, शेडिंग अगर आप देख पा रहे हो तो आप चाहो तो इसी में ही कर सकते हो, बट आई यूज टू मेक इट इन डिफरेंट लेयर। तो मैं यहाँ पे लेयर चेंज कर दूंगी और इसको मैं हाइड कर दूंगी अभी के लिए। और जो योक है सिर्फ उतने पार्ट को ही मैं कलर फिल कर। अभी कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट जब हम कलर करेंगे, इसमें शेडिंग और हाईलाइट्स ऐड करेंगे, तब आपको डिफरेंस समझ। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉकिंग कर लिया। अब हम करने वाले हैं कलरिंग। तो सबसे पहले मैं ड्रेस के लिए एक और लेयर ऐड करूंगी। इसको मैं रीनेम कर रही हूँ शेडिंग एंड इसका जो लेयर है उसको मैं मल्टीप्लाई पे सेट करूंगी एंड इसको मैं असिस्टेंट मतलब सिमेट्री इसका ऑन करने के बाद मैं क्लिप मास्क कर। इससे होगा ये कि जो भी मैं इसमें शेडिंग करूंगी, जो भी मैं इसमें फिल करूंगी, वो दूसरी साइड भी होगा बट इन डेप्थ। मल्टीप्लाई से क्या होता है, तो जो आपका बेस कलर है उसका डार्क टोन यहाँ पे दिखने लगा है। मैं इसके लिए ब्रश चेंज कर रही हूँ। इसके लिए मैं सॉफ्ट ब्रश का यूज करूंगी एंड जितने भी यहाँ पे शैडो दिख रहे हैं, फोल्ड्स के बीच में जितने भी ये रिंकल्स दिख रहे हैं, उनको हम यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करें। कैन यू सी द डिफरेंस? मैंने अभी सिर्फ रफली इसको पुश किया है कलर को और ये ऑटोमेटिकली बॉडी के अकॉर्डिंग जितने भी फोल्ड्स क्रिएट दिख रहे हैं ये बनेंगे, क्योंकि यहाँ से शोल्डर पॉइंट है और ये एक्सटेंडेड शोल्डर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिंकल्स क्रिएट होंगे। दिस इज द सीम लाइन, तो यहाँ पे भी डेप्थ होगी, यहाँ पे प्लकेट है तो इसके नीचे भी डेप्थ होगी, कॉलर के नीचे भी डेप्थ होगी। तो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। ये आपका ओवरलैपिंग हो रहा है प्लकेट के लिए, तो यहाँ पे भी डेप्थ क्रिएट विजिबल होगी। इसका मैंने सिमेट्री ऑफ कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हमें बोथ साइड थोड़ा सा डिफरेंट, आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, फोल्ड्स हमें थोड़े डिफरेंट शो करने हैं इसलिए। सिमिलरली आपको बॉटम में भी जो भी फोल्ड्स हैं, यहाँ पे मैं योक को भी शेड कर रही हूँ और स्मज टूल से हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड भी कर देंगे सो दैट इट विल लुक मोर रियल एंड नेचुरल। यहाँ पे भी इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इसी के लेयर में जाके हल्का हल्का सा स्मज कर देंगे, जो हार्श लाइन होंगी वो ब्लेंड हो जाएगी। तो डिजिटल में आपके पास ये एक अच्छा टूल रहता है टू स्मज एवरीथिंग। मैनुअली भी यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है मैनुअल। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी हमने सिर्फ बेसिक शेडिंग करी है, अभी इसमें हाईलाइट्स भी ऐड करेंगे, इसको में सीम लाइंस भी ऐड करेंगे, तब ये प्रॉपर्ली हमारा रेफरेंस है उसके जैसा और लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर इस शेडिंग लेयर के ऊपर एक और लेयर बनाएंगे विच इज दी हाईलाइटिंग लेयर। इसको क्लिप मास्क करना है, इसको रीनेम कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं हाईलाइट्स। अब इस लेयर पे हम ऐड कर दो या स्क्रीन कर दो, इन दोनों में से कुछ भी चलेगा। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ऐड करने से क्या होता है, जो भी आपका कलर है वो लाइट और ब्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इससे आपको हाईलाइट्स क्रिएट करने में इजी होगा। तो अब हम जो हमारा एयर ब्रश टूल है उसकी हेल्प से जहां जहां पे भी हमें लग रहा है कि हाईलाइट्स हैं हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उनको हम हल्का हल्का सा ब्राइट कर लें। इससे क्या है, लुक हमारा और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा और जो गैदर्स वाला लुक है और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अगर आपको रियलिस्टिक इलस्ट्रेशंस क्रिएट करने हैं। यहाँ पे मैंने सिमेट्री ऑफ किया हुआ है। ब्रश के साइज को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। फोल्ड्स के आसपास ये जो लाइंस हमने रफ स्केच बनाया था उसके आसपास भी हमें पतली पतली हाईलाइटिंग लाइंस क्रिएट करनी है, बिकॉज दिस इज कॉटन पॉपलिन से कैम्ब्रिक फैब्रिक। सो उसके अकॉर्डिंग आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि फैब्रिक
फैब्रिक का लुक भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सैटिन नहीं है तो शाइन नहीं है, बट येस हाइलाइट्स तो है। यू हैव टू कीप इन माइंड आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही यू हैव टू रेंडर एवरी, ठीक है। इसको भी हम हल्का सा स्मज भी करेंगे ताकि कलर ब्लेंडेड दिखे, ऐसा ना लगे कि हमने ज्यादा हाईलाइट ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हम स्मज टूल से इसको ब्लेंड भी कर, इससे क्या एजेस ब्लर हो जाएंगी एंड इट विल लुक मोर रियल। सी कितना डिफरेंस आ गया ब्लेंड करने के बाद। यही इफेक्ट चाहिए हमें, बहुत हार्श हाइलाइट्स नहीं चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली हम बॉटम में भी सेम इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे। हम कुछ इसी तरीके से रखेंगे क्योंकि अभी हम सब स्मज भी करने वाले हैं, तो स्मजिंग में सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट पुट योर कलर्स इन प्लेस, इससे कि जो इफेक्ट हमें चाहिए वो हम ले पाए। तो हम इसको अब स्मज कर देंगे, नॉट टू मच, जस्ट ब्लेंड द एजेस हियर। अब हम इसके बाद जितनी भी हार्श शैडोज हैं उसको भी क्रिएट करेंगे इसी शेडिंग वाली लेयर के ऊपर, जिसको हम नाम देंगे डेप्थ। और इस कलर बर्न पे इसका जो इसको हम सेट करेंगे कलर बर्न पे, इससे हमें डेप्थ मिल जाएगी। दिस इज द डेप्थ। तो हम अगेन सेम ब्रश से ही हम यहाँ पे जितनी भी डार्क शेडिंग है ना, उसी को सिर्फ हम कहीं कहीं पे, क्योंकि हमें पूरा ब्लैक नहीं करना है, जहां जहां पे भी नीड है ओनली देयर, क्योंकि यहाँ पे है गैदर्स एंड गैदर्स क्रिएट डेप्थ, वो हमें दिखाना जरूरी है। सिमिलरली बॉटम में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देयर इज बहुत सारे आपको डेप्थ दिखेंगे, तो हमें ये क्रिएट करना है, अदरवाइज हमें डिफरेंस नहीं समझ में आएगा योक और लेयर्स के बीच। तो जहां जहां पे नीड है सिर्फ आपको वहीं पे क्रिएट करना है एंड अननेसेसरी आपको हर जगह डेप्थ नहीं देना है। ब्रश के साइज को यू हैव टू एडजस्ट टाइम टू टाइम। अभी हम स्मज टूल का यूज करके इसको भी ब्लेंड कर देंगे सो दैट हार्श लाइन हमें ना दिखे। जो अपवर्ड स्ट्रोक है उनको हम बॉटम टू अप करेंगे एंड जो यहाँ वाले हैं उसको अप टू डाउन स्ट्रोक में स्मज कर। सी दिस इज ऑलमोस्ट डन। अब हमारे पास योक है, इसमें भी सेम हम हाईलाइट और डेप्थ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाईलाइट्स ऐड करूंगी, इसी के नीचे मैं डेप्थ की लेयर भी क्रिएट कर रही हूँ। इसको सेट करेंगे हम कलर बर्न पे, इसको सेट करेंगे हम ऐड पे। सेम कलर ही है, हमने कलर नहीं चेंज किया है, हम सिर्फ मोड चेंज कर रहे हैं। डेप्थ हम बहुत ही मिनिमम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे डेप्थ उतना है नहीं। इसको हमें क्लिप मास्क कर देना है। अब ये जो सीम लाइन है इसको हम ब्रश को थोड़ा सा स्मॉल करके ये जो लाइंस हमने बनाई है इसके पास हम जिस तरीके से क्रिएट कर देंगे सो दैट कि यहाँ पे ये स्टिच लाइन जैसा जो है वो आपको विजिबल होने लगे। एंड देन इसी के ऊपर हाईलाइट्स से भी हम हल्का हल्का सा इसमें हाईलाइट ऐड करेंगे, जिससे कि इसमें डिफरेंस दिखे कि दिस इज दी स्टिचिंग पार्ट, या यहाँ पे कोई एक सीन भी है लाइक दिस। हमने ये जो रफ स्केच बनाया था इसको हम कर देंगे हाईलाइट लाइक दिस। अब ये हमें प्रॉपर्ली जो हमें इफेक्ट चाहिए वो हमें विजिबल हो रहा है। इसी डेप्थ में यहाँ पे भी वी हैव दी टॉप स्टिच, जस्ट मेक द मार्किंग्स। बॉटम में भी अब हमें बनाने हैं बटन्स। सो हम सबसे ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे और इसको रीनेम कर देंगे एज बटन्स। एंड बटन के लिए मैं मोनोलाइन ब्रश ले रही हूँ एंड इसको मैं हल्का सा डार्क टोन में ले रही हूँ। सो वी हैव द प्लेसमेंट्स, यहाँ पे एक बटन है एंड वी हैव बटन ओवर हियर। इसी डेप्थ वाले लेयर में हम क्या करेंगे, इसमें शेड कर देंगे सॉफ्ट ब्रश से ही, इसके नीचे हल्की सी डेप्थ आ जाएगी तो ये पॉप दिखेगा, उभरा हुआ दिखेगा लाइक्स। एंड आप बटन के ऊपर चाहो तो हल्की सी डिटेलिंग कर सकते हो, यहाँ पे हाईलाइट्स क्रिएट कर एंड यहाँ पे यू कैन क्रिएट द बटन होल्स। नाइस, जस्ट मोनोलाइन ब्रश का यूज किया है मैंने to give this detail because detailing जरूरी होती है like this, and then just use Procreate pencil and just create the button holes. Simple. So this is how you can render your illustrations according to the reference. I hope आपको ये समझ में आया हो। ये है illustration जो मैंने आप लोगों के साथ इस रेफरेंस इमेज को देख करके ड्रॉ किया है। आप इसी तरीके से रेफरेंसेस को प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो और इसी तरीके से you have to observe every single thing. This is the plain design, but हम in future काफी सारे डिजाइन एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे आप फैशन इलस्ट्रेशन सीख सकते हो और फिर आप इमेजिनेशन के साथ भी ड्रॉ कर पाओगे। So yeah, this is all about it for this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।